लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आप इस ब्रह्मांड में हर एक चीज को ऑर्डर दे रहे हो। ऑलराइट, आप क्या कर रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो। दोस्तों, आप में से हर एक आदमी ऑर्डर दे रहा है, हर मिनट ऑर्डर दे रहा है। जब आप सोच रहे हैं आप ऑर्डर दे रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं। तो कल एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आया, सर फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं वो तो कई तरह का नेगेटिव रोल करते हैं और कई तरह का नेगेटिव रोल करते हैं, तो क्या उनको ये चीज इंपैक्ट नहीं करती होगी? दोस्तों, यहां पे एक चीज समझते हैं, वो रोल कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब वो रोल कर रहे हैं उनकी फीलिंग क्या है? वो रोल तो कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ भी रहे हैं, उसके बारे में रिसर्च भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। डेफिनेटली उनका माइंड भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनपुट्स दे रहा है। तो ऐसा मत समझिएगा कि फिल्म स्टार्स की सभी के सभी फिल्म स्टार्स की लाइफ बहुत जबरदस्त है। डोंट रियली थिंक दैट। कई सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जो कि बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, और स्पेशली हमें जो 10-5 लोग होते हैं जो टॉप पे दिखाई देते हैं, हम उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर आप डीप में जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर वहां पे 1000 लोग काम कर रहे हैं तो उन 1000 में से डेफिनेटली होपफुल सभी लोग हैं, लेकिन 900 950 लोग 2 वक्त का अपना खर्चा भी प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पा रहे। उनमें से कई ड्रग्स में डूब जा रहे हैं, कई उनमें से शराब में डूब जा रहे हैं। आप देखिए, वो रोल कर रहे हैं वैसे वाले, तो उनमें से 80 लोग उन व्यसन में, ड्रग्स बॉलीवुड में आपको दिख जाएगा या हर मूवी इंडस्ट्री में दिख जाएगा आपको, शराब, सब चीजें, मतलब जो भी गंदे काम है 80% 70% दिख जाएंगे आपको। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी इंडस्ट्री, बट आप, मेरे तो काफी फ्रेंड्स और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी वहां हैं, और मेरे ऐसे कोचिंग लेने वाले भी कुछ लोग हैं, और कई लोग जो बॉलीवुड में हैं वो उतना भी पैसा नहीं कमा पाते जो कि हम लोग कमा पा रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इंपैक्ट करता है, हर एक लाइफ को इंपैक्ट करता है। बट फिर भी जिनको इंपैक्ट नहीं करता वो कैसे लोग होते हैं? वो वैसे लोग होते हैं जो तुरंत वो रोल करते हैं, बस वो रोल के लिए रोल करते हैं, लेकिन उनके इमेजिनेशन और उनका थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा है। वो लोग सच में किसी पर्पस के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे सोनू सूद की अगर बात करें, उन्होंने बहुत सारे विलन के रोल किए, लेकिन उस इंसान का दिल इंसानियत के लिए धड़कता है, और कोविड के टाइम पे उन्होंने सबसे ज्यादा हेल्प की ह्यूमैनिटी की। तो ऑटोमेटिकली ये रोल से जो हल्की फुल्की नेगेटिविटी भी आई, तो ये नलीफाई हो गई। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी दुआओं के कारण ये नलीफाई हो गई। अक्षय कुमार ने भी कई नेगेटिव रोल किए होंगे, कई नेगेटिव रोल चल रहे हैं उनकी मूवीज में, तो वो सारे रोल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिकों को सपोर्ट करना या फिटनेस के लिए काम करना या रोज सुबह उठ के एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, मेडिटेशन करना, ये सब उनके ब्लड में है, तो वो नलीफाई हो जाता है। तो इंपैक्ट तो जो नेगेटिव सोचेगा उसकी लाइफ में आना ही आना है, 101% आना है। तो किसी का एक सवाल आया, सर डॉक्टर्स जो होते हैं ना, उनके आसपास तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, और वो पेशेंट सारे प्रॉब्लम में है, तो डॉक्टर तो रोज जाके उनकी प्रॉब्लम पूछता है, उनका घाव देखता है, उनका दर्द देखता है, उनकी प्रॉब्लम देखता है, उनकी परेशानी देखता है। ऐसे ही सर पुलिस वाले जो होते हैं वो भी क्रिमिनल्स को देखते हैं, रोज क्रिमिनल्स के बीच में रहते हैं। दोस्तों, उसका इंपैक्ट उनके ऊपर आता है उस नेगेटिव एनर्जी का। लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो अपने आप को हर तरह से बैलेंस रखते हैं। वो जानते हैं कि ये दर्द तो है, लेकिन मुझे इस दर्द को नहीं देखना, इससे अटैच नहीं होना, मुझे इसे ठीक करना है। जो उस दर्द से अटैच नहीं होता उसको वो इंपैक्ट नहीं करेगा। आप नेगेटिविटी के बीच में हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी आपको अटैच नहीं कर रही। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया कमल का, नेगेटिविटी चारों तरफ है, कीचड़ चारों तरफ है, लेकिन कमल को छू नहीं पा रही। तो अगर कोई डॉक्टर इतना अवेयर है कि उसको पेशेंट का दर्द, मतलब वो पेशेंट को सिर्फ एक ही नजर से देखता है कि मुझे इसे ठीक करना है, अगर वो इस लेवल पे कॉन्शियस है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी उसे छुएगी नहीं। सेम इज विद पुलिस, सेम इज विद एवरीबॉडी। तो दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं और नेगेटिविटी आपको ना छुए, लेकिन आप उसको नलीफाई कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग योर गुड कर्मा। इसीलिए कहते हैं आपके कर्मास को बहुत बढ़िया कर दो, क्योंकि हमारे आसपास आप देखिए हर जगह, आप मान लीजिए एक मार्केट में गए और मार्केट में आपको 10,000 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये 10,000 लोगों की जिंदगी कैसी हो रही है, सोचिए एक मिनट के लिए। ये 10 के 10,000 लोगों में से कितने सारे लोग नेगेटिव सोच रहे होंगे। कोई किसी को चीट करने की सोच रहा होगा, कोई किसी से 2 पैसे ज्यादा कमाने की सोच रहा होगा, कोई ऐसे सोच रहा होगा यार पैसे ही नहीं है यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई ऐसे सोच रहा होगा यार इतना महंगा है सब कुछ। कोई सोच रहा होगा यार देखो वो तो मर्सिडीज में जा रहा है, मैं स्कूटर पे जा रहा हूं। कोई कह रहा होगा गर्मी बहुत ज्यादा है। मतलब 10,000 लोगों को आप मार्केट में देख रहे हो, 10,000 में से 9,000 लोग शायद बहुत नेगेटिव सोच रहे होंगे। ऑलराइट,
तो यस इट इज हैपनिंग। सो हर तरफ नेगेटिविटी बिखरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि हर आदमी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। अब दोस्तों आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि यार साइंटिफिकली ये वर्क करता है। कल एक सवाल भी आया, सर ये वास्तव में कैसे वर्क करेगा, क्यों वर्क करेगा, मैं सोचूंगा और चीजें कैसे हो जाएगी। मैं भी नहीं कह रहा कि सोचोगे और चीजें हो जाएगी। ये मसल है जिसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, इसको सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए एक इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अकेले से काम नहीं करना पड़ेगा। आपको मेरे जैसे इंसान के साथ कम से कम साल, 2 साल, 3 साल कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा अरे अच्छा मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं, 3 साल तक कनेक्टेड रहूं, ऐसा कैसे? दोस्तों 2008 में मैंने इनको सीखना शुरू किया था। मेरे टीचर नित्य शांति से आज तक कनेक्टेड हूं और आज तक कोचिंग भी लेता हूं, आज तक सीखता भी हूं और हर एक प्रोग्राम अटेंड करने की कोशिश करता हूं। और इसलिए नहीं कि इसलिए नहीं कि मुझे बस मजा आता है वो करने में, इसलिए क्योंकि मेरी भी बुद्धि जब मेरे सामने मुसीबत होगी तो अचानक से उसे चैलेंज बनाने में टाइम लेगी। वो प्रॉब्लम ही दिखेगी शुरुआत में। उसको चैलेंज बनाने के लिए कभी कभी खुद की बुद्धि फेल हो जाती है, क्योंकि चैलेंज बड़ा दिख रहा है। यार बहुत पैसा देना है किसी को, या बहुत सारी चैलेंज है, या किसी महीने बहुत प्रेशर है, बहुत सारे काम एक साथ हाथ में ले लिए, कैसे डील करोगे? उस समय कोई ना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट होता है तो ईजी हो जाता है बस। क्योंकि कई बार खुद की बुद्धि काम करना बंद कर देती है एक लेवल के ऊपर। तो दोस्तों ऐसे एनवायरनमेंट में आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली आपको रखना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा, इसको रोज अपने माइंड में डालना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पेट को दिन में कितनी बार खाना देते हो? आप कहोगे सुबह भी देते हैं, दोपहर में भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। एम आई राइट? पेट को दिन में 3 बार खाना दे रहे हो और बीच बीच में चाय, कॉफी और इसके डोज तो चलते रहते हैं। अब मुझे ये बताइए, पेट को खाना देना अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आपके माइंड को खाना देना किसकी जिम्मेदारी है? और कई लोग तो स्कूल कॉलेज में जाने के बाद पहले तो उसी को पढ़ाई समझ लेते हैं, और उसमें जाने के बाद और वहां की पढ़ाई पूरी होने के बाद जिंदगी भर में एक किताब नहीं पढ़ते। कई लोग जिंदगी भर में एक किताब नहीं पढ़ते, कई लोग जिंदगी भर में कुछ नया सीखने के लिए जाते नहीं है, और कोई कह दे उनको सीखने के लिए जाओ तो वो कहते हैं अरे फालतू की बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है यार। दोस्तों कल ही मैंने कहा आपको, सरस्वती पे काम करोगे, इंटेलेक्ट पे काम करोगे, बुद्धि पे काम करोगे तो दुर्गा यानी शक्ति साथ जुड़ेगी। और जब शक्ति और सरस्वती साथ है, दुर्गा और सरस्वती साथ है, लक्ष्मी आपके साथ हमेशा रहेगी। नहीं तो जिंदगी भर आप लक्ष्मी के पीछे भागते रहो, लक्ष्मी कभी आपके पास नहीं आएगी।